अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? यार पेरी मेरी करना है। अच्छा, ये क्लीन बेचते हैं? हाँ जी। अच्छा, मैंने तो अक्सर फेसबुक पेज और इस तरह की सोशल मीडिया पे अक्सर वो पोस्ट देखता हूँ कि आप लोग 5,000 का बता के तो 500 रुपये का दे देते हैं, ये बात दुरुस्त है? जोर तो है। अच्छा, ये बताएं कि कोरोना वायरस जो है उसकी वजह से आपके हालात ख़राब हुए हैं? हाँ यार, सारा बाजार बंद है, दिहाड़ी में अर्न नहीं होता है, बस नुकसान भी जा रहा, और क्या करूँ। अच्छा, असल में लोगों के जो है ना वो कारोबार बंद हैं, ख़राब हैं, इसलिए आपका जो है ना वो सेल नहीं हो रहे होंगे। हाँ, कोई सेल नहीं हो रहा है, सारा बाजार बंद है, सेल क्या किधर करेगा। अच्छा, हाँ। तो फिर ये कि कोई सेल होती भी या नहीं, ऐसे ही बस? सेल किधर होता है, पहले 4-5 हज़ार रुपये कमा रहा था, अभी 500 रुपये भी नहीं कमाते। हाँ, तो कहाँ से आए हैं आप? हम तो मरी से आए। मरी से हैं? जी। और आप भी? हाँ जी, हम भी मरी से आए। तो दोनों आप इकट्ठी सेल करते हैं? दोनों भाई हैं। हाँ जी। अच्छा, दोनों भाई हाँ हैं। जी, बस काम वाम नहीं है, कोरोना की वजह से सारा काम ख़राब हुआ है, और क्या करें, हम तो गरीब लोग हैं ना, क्या करें यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ, डेयरी हसनाबाद में। अच्छा, ये बताएं कि कोरोना वायरस की वजह से आपके कोई कारोबार में फ़र्क पड़ा है? हमारे कोरोना वायरस के जो कारोबार में बहुत हमारा फ़र्क पड़ा है। जो हमारे 3 महीने से जो कारोबार चल रहे हैं, हम दिन पर नीचे आ रहे हैं। मकानों के किराए हो गए हैं, दुकानों के किराए हो गए हैं, मज़ीद हम उस कर्ज़े के नीचे दबते जा रहे हैं। जो हम उठना था, ऊपर आना था, हम नीचे ही बिल्कुल डूब गए हैं। अब ये कोरोना वायरस की ऐसे सिस्टम नहीं है कि दवाई होगी तो बचेंगे। अभी में हमारा ये स्टार्ट शुरू हो गया कोरोना वायरस का, डेयरी हसनाबाद का शुरू। अब फिर दुकानें बंद है, हालात ऐसे ख़राब है, खाने के लिए कुछ नहीं होता। सफ़ेद पोशी बनी हुई है, लेकिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि कुछ लोग कहते हैं जी कोरोना वायरस तो नहीं है, बस ऐसे ही जो है ना ये एक मजाक है, ये एक है ना बाहर से कोई कर्ज़ा लेने के लिए या माफ़ करवाने के लिए ये एक है ना जो गवर्नमेंट है वो इस तरह कर रही है। नहीं, कोरोना वायरस क्यों नहीं है? आप मुल्क के हालात नहीं देख रहे? हर मुल्क के अंदर कितना कोरोना वायरस जा रहा है। वो पागल तो नहीं है जो इस शो कर रहे हैं इसको। पाकिस्तान के अंदर कितनी बीमारी बढ़ती जा रही है। अगर हम इसको सही नहीं करेंगे तो हम खुद भी बीमारी में चले जाएंगे। अमेरिका में देखो कितना चल रहा है, इंडिया में देखो कितना, हर जगह जाके हालात ख़राब है। कोरोना वायरस है तो कहते हैं ना कि बचो। अगर आप अपने आप को नहीं बचाना चाहते वो अलग बात है, लेकिन कोरोना वायरस बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसको ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान है, क्या वो कोरोना वायरस के जो उन्होंने इंतज़ामात किए हैं वो ठीक हैं? हाँ, उन्होंने इंतजाम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इसके पीछे भी आता है कि उसको और ख़राब करेंगे ये। इसके अगर इसके पीछे अच्छे बंदे होंगे तो चलेंगे, उनको चलने नहीं देते उनको। तो अच्छा, ये बताएं कि जो तारक अजीज़ साहब थे, 2 दिन हुए उनकी डेथ हुई है, तो उन्होंने जो अपना जितने भी जो उनके पास था जायदाद थी वो गवर्नमेंट के नाम उन्होंने की है वो। तो मुझे ये बताएं कि जो जरदारी और नवाज शरीफ है वो ऐसा क्यों नहीं करते? देखो जी, वो तो ऐसा बंदा था अजीज़ साहब भट्टी, जो उसने मतलब कि अपनी जितनी जायदाद थी सारी अल्लाह के नाम पर जो मतलब कि हुकूमत को दे गया है, वो हमारे मुल्क के लिए अच्छा करके गया है। ये जरदारी लोग तो चोर हैं, ये अपना सारा पैसा बैंक के अंदर जो उधर रखा हुआ है, यही पैसा हमारे पाकिस्तान में आ जाएगा। क्या हमारा कर्जा कम नहीं होगा? नवाज शरीफ जो चोर है बाहर बैठ गया जाके, वो सारा पैसा अगर बैंक का यहाँ आ जाएगा, क्या हमारा मुल्क नहीं बचेगा? जो इतने भी हमारे सियासी हैं, जितने चोरी करते हैं, सारे बाहर मुल्क में जाके पैसा फेंकते हैं, उन्हीं का कर्ज, उन्हीं का सूद हमारे बैंक के ऊपर आ जाता है। हमारा पैसा बाहर जाता है, उस सूद से डबल होता जाता है, हमारा नुकसान चल रहा है। लेकिन उनको चाहिए कि सारा पैसा इधर आना चाहिए। तो आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कोई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये चाहते हैं कि ये जितना पैसा जो सियासी सारे बाहर बैठे हैं, इनका सारा पैसा पाकिस्तान में आना चाहिए। हमारे मुल्क की खुशहाली होगी, हमारे कर्जे भी ख़त्म हो जाएंगे। जो हमारे मुल्क के ऊपर जितना सूद हिसाब से जो चल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर ये चाहें, अगर ये चोर ना चाहें तो इनको फ़ायदा कोई नहीं इनके हुकूमत करने का, इनको फिर उधर ही रहने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, ये पूछना था कोरोना वायरस की वजह से आपके जो काम में कोई फ़र्क पड़ा है? सर, काम पे तो बहुत काफ़ी सारा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पहले जिस तरह हालात थे अब उस तरह के हालात नहीं हैं, क्योंकि बहुत काम डाउन हुए हैं यहाँ पे। तो वो किस तरह हुए हैं? स्कूल के बच्चे छोड़ने जाते थे, किस तरह आपका जो काम है वो काम हुआ? क्योंकि सर पहले ये होते थे कि सवारियाँ भी होती थी, स्कूल के शिफ्ट भी लगते थे, क्योंकि अभी अब है नहीं वो, क्योंकि खाली सवारियों पे तो काम नहीं होता, क्योंकि बच्चों के शिफ्ट भी करने होते हैं, आगे पीछे और भी काम होते हैं, लेकिन वो वाले अब काम नहीं रहे, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहे हैं लोगों के, और काम भी उस तरह के नहीं है, जगह बंद है, हर जगह बंद है, तंग भी करते हैं लोग हर चीज़ पे, क्योंकि अब उस तरह के हालात नहीं है। तो आप ये बताएं कि आपने मैसेज किया था?
मैसेज तो वाला कोई है नहीं यहाँ पे, कोई पूछता नहीं है गरीबों का, तो क्या मैसेज करेंगे सर? ना कोई पूछने वाला आता है, कोई भी नहीं आता पूछने वाला। एज क्या है आपकी? मेरी सर 28 तो आपका ये लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस सर नहीं बना हुआ। नहीं बना। तो ये आप समझते नहीं कि गलत बात है? मैंने अभी तक जो है ना इस तरह तो गाड़ी चलाना कोई भी चाहे वो मोटरसाइकिल हो, रिक्शा हो, वो अच्छी बात नहीं है। सर लाइसेंस के लिए ट्राई तो करते हैं लेकिन बनाते ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो चलो आसानी से बन जाता है। हमारा ये है कि 10 दिन 15 दिन देते हैं लेकिन कोई पूछता ही नहीं है लाइसेंस। आईडी कार्ड बना हुआ है आपका? जी बना हुआ है सर। तो आप क्या जो है ना कोई मैसेज दें कि आप क्या कैसी हेल्प चाहते हैं, या क्या आपको ऐसा क्या हो कि आपका जो काम है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए? काम तो सर ये है कि लॉकडाउन चल रहा है, आगे से काम नहीं है, ना रिक्शों का काम है, ना सब्ज़ी वाले का काम है, ना रेडी वाले का काम है, सब रो रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं, बड़े रोले हैं, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि रोडें बंद है, हर जगह बंद है। यही चीज़ है कि गरीबों के लिए थोड़ी आसानी लाए, ये कह सकते हैं, बस ये मैसेज है। तो आपने वोट किसको दिया था? वोट सर PTI को। ठीक है, तो सही काम जा रहा है उनकी तरफ से कि ये जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है इमरान खान साहब, वो सही कोरोना के लिए जो भी उनके वो इंतज़ामात हैं वो ठीक कर रहे हैं? ये तो ठीक कर रहे हैं, तो फ़िलहाल ठीक चल रहे हैं। ये इन्होंने आसानी की कि चलो पेट्रोल सस्ता कर दिया है, गरीबों के लिए थोड़ी बहुत आसानी कर दी है, और आगे कोशिश करते हैं, अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाल्लाह आसानी आएगी। क्योंकि पिछले ये सालों में तो चोर ही बैठे हुए, जरदारी हो गए, नवाज शरीफ हो गए, बेड़ा कर दिए गरीबों का। लेकिन लोग तो अभी भी कहते हैं नहीं जी, वो आप जब सोशल मीडिया पे देखते हैं तो वो तो काफ़ी पोस्ट आ रही होती हैं जी, उनसे बेहतर तो था ही कोई नहीं, और ये नालायक गवर्नमेंट है, और इस तरह करके वो तो इस तरह की बातें करते हैं। नहीं सर, इंशाल्लाह इमरान खान पे उम्मीद है आसानी लाएगी, कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। वोट भी इमरान खान को दिया था, क्योंकि पिछले साल नून लीग को दिया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आई। अब देखते हैं इंशाल्लाह, इमरान खान के लिए वोट दिया था, इंशाल्लाह सपोर्ट ही पूरा इमरान खान के साथ करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो बाहर अपना इलाज करवाने क्यों जाते हैं? यहाँ के क्या जो हॉस्पिटल हैं या डॉक्टर हैं, क्या इस काबिल नहीं है कि वो उनका इलाज कर सकें? क्यों काबिल क्यों नहीं है सर? तो ये बात है कि पैसा बहुत है, चोर इधर कोई छोड़ता नहीं है इसको। और पैसे की बात नहीं, देखें पैसा तो अब शेख रशीद साहब हैं उनके पास भी है, इमरान खान साहब के पास भी है, इतना तो है कि बाहर जाके इलाज करवा सकें, लेकिन वो नहीं जाते। तो ये है कि सेफ्टी जगह पे जाते हैं ना ये वाले, यहाँ पे डरते हैं कोरोना से, यही हो सकता है। ना कोई गरीबों का पूछने वाला है, यहाँ पे कोरोना के हॉस्पिटल जाते हैं, कोई पूछते नहीं है उसका, बाहर निकाल लेते हैं। बड़े होते हैं जो पैसे वाले होते हैं उनको पूछते हैं, सेफ्टी भी देते हैं, कमरे भी देते हैं, हर चीज़ इलाज भी करते हैं, लेकिन गरीबों का कोई नहीं पूछता। यही दरख्वास्त है कि गरीबों पे थोड़ा बहुत रहम करे और आसानी लाए। थैंक यू। क्या करते हैं आप? बस इधर काम कर रहे हैं, लक लगाए हुए। अच्छा, आपसे ये पूछना था कि कोरोना वायरस की वजह से आपके कुछ जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर कुछ फ़र्क पड़ा है? ये बहुत फर्क पड़ा हुआ है, आजकल काम भी ठंड है और लोग बाज़ार में नहीं निकलते ना, काम में बड़ा जो है ना असर पड़ा हुआ है इस वजह से। अच्छा जी, बहुत फ़र्क पड़ा है जी, काम बिल्कुल ज़ीरो होके रह गया, सवारी नहीं है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। तो आप क्या करते हैं? टैक्सी चलाते हैं और क्या। अच्छा, ये टैक्सी आप चलाते हैं? जी जी। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। तो काम जो है वो आपका इतना बेहतर नहीं है, तो फिर कैसे गुजारा होता है? बस गुजारा कर रहे हैं मुश्किल से, सुबह से निकलते हैं और रात को 12 बजे तक इधर ही होते हैं, कोई ना कोई मिल जाता है, लेकिन उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह के पहले निज़ाम चलता है। तो इसके अलावा जो आपके साथ हैं ये आपके दोस्त हैं कि ये क्या करते हैं? ये भी टैक्सी चलाते हैं, और स्कूलों वाले फीसें मांग रहे हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं कि पूरी फीसें दो, अभी हम कहाँ से लाएं फीसें? ये कि जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो PTI की गवर्नमेंट है, तो कैसी जा रही है आपकी नज़र में? अभी तो कोरोना ही कोरोना नज़र आ रहा है, हुकूमत तो नज़र ही नहीं आ रही, ना कोई कारोबार नज़र आ रहा है।